हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एएलपी और टेक्नीशियन का मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10 के पावर 24 केजी होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। पृथ्वी के द्रव्यमान निकालने के लिए दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल F बराबर G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से जब यहाँ निकालिएगा तो F का मान यहाँ से आएगा द्रव्यमान। अच्छा, बारका जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। बारका जी से गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति या सामग्री पर निर्भर करता है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अधातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए वाष्प से अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु वाष्प के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। जिसे वाष्प मतलब जब भी कहेगा तो पानी होगा। अरे सॉरी, एल्युमिनियम प्लस H2O जब अभिक्रिया करेगा तो Al2O3 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इस प्रकार की अन्य धातुएं लौह और जस्ता अभिक्रिया करता है, लेकिन धातुएं गर्म, कुछ धातुएं गर्म या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चांदी, लीड, तांबा जल से अभिक्रिया नहीं करता है। लीड मतलब शीशा, वह गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, चाहे जल तरल हो या गैस के रूप में हो। तो यह क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सा धन आयन है? तो नाइट्रेट होता है NO3, हाइड्रोक्सी होता है OH जो ऋण आयन है, कार्बोनेट को CO3 कहते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी ऋण आयन है। OH ऋण आयन है, कार्बोनेट ऋण आयन है। अमोनियम क्या होता है? धन आयन। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और इसकी संयोजकता +1 होती है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती है तो डॉट डॉट परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन होता है। पर परावर्तन के नियम में बताया गया है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में है। जब प्रकाश किरणें एक चिकनी समतल सतह पर टकराती है तो परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन। निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंधन लंबाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एथीन, एथाइन, इथेन। तो क्या हो जाएगा? एथाइन। पहला हो जाएगा एथाइन, फिर उसके बाद हो जाएगा एथीन, उसके बाद हो जाएगा इथेन। ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद वापस जमीन पर इतना सेकंड में के बाद आती है, उसे फेंकने का वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 मीटर 61 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए 7 का ए होगा। यदि दो असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में डॉट डॉट होता है। देखिए, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो उसके द्रव्यमानों में अधिक संवेग होगा। क्या होगा? अधिक संवेग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी बंडिंग द्वारा पुनः स्थापित करता पुनः जनन कार्जित कर सकता है? तो
हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। समय के साथ लंबवत फेंकी गई गेंद का वेग होता है, तो ऊपर की ओर सकारात्मक होता है। ऊपर की ओर क्या होता है? सकारात्मक। समय के साथ लंबवत फेंकी गई गेंद का वेग सकारात्मक दिशा में ऊपर होगा। गुरुत्वाकर्षण गेंद को नीचे खींचता है। गुरुत्वाकर्षण गेंद को नीचे खींचता है और हवा के प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए गेंद पर अभिनय करने वाला एकमात्र बल है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण बल कहा जाता है, जिसे छोटका जी कहते हैं। छोटका जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नीचे आएगा तो माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। भीटकर के वर्गीकरण के अनुसार डॉट डॉट से संबंधित जीवों में पूर्णतः परिभाषित नाभिक नहीं होता है। तो भीटकर के अनुसार मोनेरा से संबंधित जीवों में परिभाषित नाभिक नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? मोनेरा जगत। उन 3 तत्वों का नाम बताइए जिनमें के एकल इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी सेल में होता है। मतलब ऐसे तत्व का नाम बताइए जिनके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 होता है, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 1 होता है, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 होगा, नियोन के बाह्यतम कक्षा में 8 होगा। तो ये तो नहीं होगा। मैग्नीशियम में 2 होगा तो ये भी नहीं होगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, तो इसमें ये भी नहीं होगा। लिथियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में और पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखिए सोडियम के परमाणु संख्या 11 तो बनाइएगा तो क्या होता है? 2 8 1, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 है। लिथियम का एल परमाणु संख्या 3, 2 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम के परमाणु संख्या 19, 2 8 8 1, बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हुआ? 1। तो इस प्रकार लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखा जाता है तो एक अभिसरण दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार डॉट डॉट होता है, तो अत्यधिक बड़ा होता है। अत्यधिक बड़ा होता है। एक कुली जमीन से 20 किलो का सामान उठाता है, जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो किए गए कार्य की गणना पूछ रहा है, तो यहाँ पे पोटेशियम एनर्जी पूछ रहा है, तो P बराबर होता है mgh। mgh क्या होता है? mgh। m का मान देना है 20, g का मान लीजिए 10 और h दिया है 2 मीटर, तो कितना होगा? 400 जूल। कितना आ जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर ए। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डॉट डॉट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब दो व्यक्तियों की 2 रोगाणुओं कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होती है तो वे डॉट डॉट बनाती है, तो युग्मनज बनाता है। जब 2 व्यक्तियों की रोगाणु, मतलब यहाँ पे शुक्राणु होगा, कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान संयोजित होते हैं तो कौन सी क्रिया बनती है? तो युग्मनज बनती है। युग्मनज बनती है। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि 3D फिल्म विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पे रखने पर अभिसारी दर्पण का निर्मित प्रतिबिंब का आकार डॉट डॉट होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक आवर्धित होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या 3.1 गुने 10 के पावर 23 हो जाएगा। इसे निकालना पड़ेगा। कार्बन सी मतलब 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022
गुने 10 के पावर 23 होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 मोल में इतने परमाणु या अणु या आयन होता है। तो याद रखिएगा। तो ये आपका 20 क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट दोस्त।